सब लोग को मेरा वॉइस आ रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। जैसे देखो, कब कब बोला एग्जाम? 8-9 अप्रैल को तुम लोग का एग्जाम है ना? और बॉम्बे में कॉलेज का एग्जाम कब खत्म होता है? अप्रैल में खत्म हो जाएगा ना, मतलब ठीक है। इसके बाद में अप्रैल सेकेंड वीक से, ठीक है ना, जो बैच चालू होगा उसमें जैसे जिसका CS1 क्लियर है, जो CM1 अभी अपीयर कर रहा है, वो CS2 देगा। मैं क्यों बोलता हूं पहले चालू करने सभी बच्चों को? अगर तुम लोग पहले चालू करता है और अगर तुम लोग का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो तुम लोग 2 बड़ा पेपर भी दे सकते हैं। एंड ये सब मिथ है कि इस टर्म में टाइम कम रहता है, उस टर्म में टाइम ज्यादा रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको देखना है कि कोई भी बड़ा पेपर को क्लियर करने के लिए तुमको कितना टाइम चाहिए। तुमको चाहिए 200 घंटा। एक बार पेपर कंप्लीट करने के लिए तुमको चाहिए 200 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी। उसके बाद तुमको उसको जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करेगा तो 100 आवर्स। इसीलिए हम लोग का सारा जो कोर्स कंटेंट है 300 आवर्स कि पूरा कोर्स एंड देन वन टाइम रिवीजन। ठीक है। उसके बाद जब तुम सेकेंड रिवीजन करते हो तो तुमको लगता है 50 घंटा। उसके बाद में द फाइनल शोडाउन 20-30 घंटा में तुम जो भी प्रैक्टिस वगैरह करना होता है, देन द एग्जाम। सो 3 बार रिवीजन करना। एंड ये चीज अपने माइंड से निकालो कि 2 बड़ा पेपर नहीं दिया जा सकता। तुम 2 नया पेपर प्रिपेयर नहीं कर रहे। तुम एक पेपर जो तुम ऑलरेडी दे चुका है, तुम 6 महीना पढ़ चुका है, उसको तुम अपीयर कर रहे हो। इन केस अगर वैसा होता है, जो रिजल्ट तुम्हारा आएगा जुलाई मिड में। सो एटलीस्ट हैव दिस माइंडसेट कि मैं अप्रैल मिड में अगर चालू कर रहा हूं, मई मिड, जून मिड, जुलाई मिड, 3 मंथ्स में मेरे को ये एक बड़ा पेपर करना है। वंस यू गेट इनटू जॉब, इट्स रियली डिफिकल्ट टू क्लियर एनी पेपर। 3 से 4 साल लग जाता है लोगों को पेपर्स लाइक CP1। यू टेक एनी एग्जाम्पल, ठीक है। either you are completing the course in 4.5 years of time, or you are completing the course in 8 years, 7 years, like this. There is no in between. क्यों? मैं बताता हूं। अगर मान लो तुम पहला 5 एग्जाम जो है, CM1, CS1, CM2, CS2 एंड CP1, ये जो मेन एग्जाम्स, अगर तुम इसको कॉलेज में क्रैक करता है तब तुम एक्चुअली बनेगा 4-4.5 साल में। लेकिन ये 5 में अगर तुम्हारा एक भी रह जाता है ना, तो एक पेपर लाइक CM2 रुला देगा, पेपर लाइक CS2 रुला देगा। नाउ थिंक व्हेन यू आर गेटिंग 8 hours of study time compared to when you will not get even 2 to 3 hours of study time. मैनेजर का पहले गाली सुनो, फिर पूरा दिन का हसल, ऑफलाइन ऑफिस होगा, जाना आना, ठीक है ना। एंड 12 घंटा का ड्यूटी होता है। बोलते 9 to 6 है, बट वो 9 to 6 होता नहीं है। कोई ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो 9 to 9 भी हो सकता है। एंड सबसे बड़ा इशू है क्वार्टर एंड्स का। तुम्हारा एग्जाम होगा मान लो सितंबर में, इट्स अ क्वार्टर एंड। तुम्हारा एग्जाम होगा अप्रैल फर्स्ट वीक से चालू होगा, इट्स अ क्वार्टर एंड। ठीक है, तो तुमको ये सब चीज समझना होगा। एंड ये सब प्रूवन मेथोडोलॉजीज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आई एम डूइंग टाइम पास विद यू ऑल। ये सब प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, मतलब ये ऑलरेडी काम कर चुके लोगों के लिए। ठीक है, सो दैट इज वाई नाउ इफ यू सी, इफ यू टॉक अबाउट दिस एग्जाम, ठीक है। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं दैट वी हैव सम इंटरनल्स, वी हैव सम कॉलेज एक्टिविटी एक्सेट्रा, दैट इज फाइन। उसके लिए भी टाइम निकालो। प्रीवियसली आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं खाली पढ़ना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यू कैन मेक आउट टाइम फॉर योर कॉलेज एक्टिविटी एज वेल, बट दिन में तुमको 2 घंटा तो देखो पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। सो गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्टडिंग एटलीस्ट 2 hours एवरी डे। इफ यू आर इन दिस कोर्स, देन आई फील तुमको ये चीज पहले से मालूम होगा कि 2 से 3 घंटा तुमको पढ़ना है। एंड थोड़ा detox is also important. You don't compare yourself to anyone, to the industry standard, ठीक है ना। जब मैंने चालू किया था, people used to give CT1 from IFOA and then again after 2 months they used to give the same exam from IEI. This was the trend, ठीक है। तो सोचो 6
टर्म में बच्चा क्या एग्जाम लिख रहा है, सिर्फ CM1, CS1 एंड मे बी CS2 के पेपर CT 4 एंड 6 विदाउट द पेपर बी। लेकिन आज के दिन में एक साल में बच्चा ये 3 पेपर क्लियर करे, दिस इज द एडवांसमेंट इन द करिकुलम, ठीक है ना। एंड जॉब में जाने के लिए अगर अच्छा कोर कंपनी में जाना है या फिर कोई बड़ी कंपनी में जाना है तो पेपर्स का रिक्वायरमेंट है। जो अच्छी कंपनीज है उनको अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए, और वो तभी आएगा जब तुम्हारा स्किल सेट पूरा प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। डोंट स्टडी एनीथिंग कि तुमको एग्जाम, अभी का 1 महीने का माइंडसेट है एग्जाम का, बट जब तुम कोई चीज को जल्दी चालू करते हो तुम्हारा बीच में ब्रेक्स आता है तो वो कवर हो जाता है, तुम्हारे अंदर शॉक्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है। छोटा पेपर इसके साथ देना है नहीं देना, दैट्स योर कॉल, बट इट इज प्रेफर्ड। अगर तुम हर अटेम्प्ट में सोचो, नेक्स्ट अटेम्प्ट से ही बात करते हैं, सितंबर अटेम्प्ट से एक छोटा पेपर अगर तुम देता है तो यू विल सेव 2.5 years ऑफ टाइम जो तुम अलग से देगा जॉब में जाने के बाद। इट्स ऑल अबाउट द फ्लो। धोनी का देखना है कोट है, उसमें बोलता है वो, इट्स ऑल अबाउट द फ्लो। अभी तुम्हारा फ्लो है, नहीं तो एक पेपर, तो यू नो पीपल डोंट फेल विथ वेरी हाई मार्जिन। जो फेल हुआ है यहां पर उसको मुझे मालूम होगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, दिस इज ओनली द डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीज तुमको समझना होगा। तुमको एक ऐसा रूटीन में ढलना होगा, क्योंकि अभी तुम इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहा है। यहां से सब लोग नहीं बनेंगे इस क्लास में, मान लो अभी 7 जन है तो सब लोग नहीं बनेंगे, इनमें से 2 ही बनेगा, बट वो 2 कौन होगा वो तुमको डिसाइड करना है। तुमको ऐसा रूटीन में ढलना होगा कि कुछ भी हो जाए दिन का 2 घंटा में पढ़ाई करना ही है मेरे को। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा दिन पढ़ना है, ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई आर यू गेटिंग वीक, व्हाई आर यू नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज यू डोंट हैव दैट फ्लो। वो फ्लो के लिए तुमको निरंतर 2 घंटा पढ़ना है, एग्जाम के पहले ज्यादा पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 महीना वेट करना है। नो, दैट्स नॉट द गेम, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द गेम। द गेम इज कि तुमको तुरंत बाद चालू करना है। थिंक अबाउट एसओए, यू पीपल डोंट इवन नो अबाउट एसओए। यूएस में क्या होता है, यूएस का जो सोसाइटी है उसमें आपने एग्जाम लिखा, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अब आप समझो गेम किस लेवल पर है, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपका रिजल्ट, जैसे दिल्ली साइड में यूएस का ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो मतलब वहां पर द बेस्ट, मतलब यू नो IFOA entered India earlier, but in today's market scenario, if you see the exam curriculum, the paper pattern, the testing, US is the best. They have self-paced modules. They have broken down a paper like CP1 into 6 to 7 parts. Why to mug up the whole content at once? Are you getting it? तो वो क्या, कॉलेज टाइम में आपका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है ना। डोंट लेट दिस थिंग कि भाई हाँ, डोंट सेटल, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज तुम सही टाइम पे सही जगह पे है और तुमने सही कोर्स चूज किया है, ठीक है ना। जो पाथवे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, तुमको एक उस ढांचा में तुमको ढलना होगा। ढांचा यही बोलता है कि तुमको दिन का 2 घंटा पढ़ना है, बस फ्लैट हिसाब यही है, कुछ नहीं। और तुमको मालूम है अगर तुम दिन का 2 घंटा पढ़ेगा ना, तुम कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो फ्लो आएगा। और यही तुम अगर मान ले एक दिन नहीं पढ़ा, फिर तुम 3 दिन पढ़ा, फिर तुम 2 दिन नहीं पढ़ा, तो वो स्टार्ट करने में तुमको दिक्कत आएगा। दिन का 2 घंटा पढ़ना है, दैट्स इट। उसमें ही तुम सब कुछ कर सकता है। तुम नियम से क्लास आओ, ठीक है, और तुम दिन का 2 घंटा पढ़ ले, बस और कुछ नहीं करना तेरे को। ये भाई ये टाइम है अपना करियर बनाने का। पीपल आर नाउ नॉट सेटलिंग विथ एक्चुअलीज। ये पहले था ऐसा, अब पीपल दे, मैं देखता हूं इंडस्ट्री में, लाइक ऐसे मेरे 20 से 25 स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिर्फ CS2 या फिर CM2 की वजह से उनका फेलोशिप अटका पड़ा है, एंड दे गोइंग ऑन गिविंग अटेम्प्ट्स। एंड इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, वी कैन डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। एक बेसिक टाइम तो उनको देना होगा ना। उनका फ्लो चला गया, नाउ दे आर स्कैर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने CT3 दिया था 10 साल पहले। माइंडसेट क्या है कि अभी मैं CB1 CB2 दे देता हूं, या फिर मैं एक छोटा पेपर दे देता हूं क्योंकि छोटा टर्म है, CS2 बाद में। तुमको ये नहीं मालूम है तुम्हारा जो भी पहला जो 4 एग्जाम है ना, इसको संग इकट्ठा देना चाहिए हमेशा।
इकट्ठा इसलिए देना चाहिए कि इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी तुम्हारा टेस्ट होता है। वंस यू आर डन विद दीज 4 एग्जाम्स, उसके बाद तुमको मैथ्स देखने को नहीं मिलेगा। तुम नंबर्स के लिए तरस जाएगा, तुमको पूरा कोर्स में नंबर्स नहीं दिखेगा। तुमको मालूम है सब बात? आगे का कोई भी एग्जाम है तुमको नंबर्स नहीं मिलेगा। ये है स्ट्रैटेजी कि भाई पहला जो मेरा 4 अटेम्प्ट रहेगा उसमें मेरे को ये 4 बड़े पेपर तो देने ही है, इसके साथ में क्या निकाल सकता हूं वो मेरे को देखना है। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम लोग का नहीं है, 3 महीना तो रिजल्ट आने में लग रहा है, उसके बाद तुमको धुकुर चुकुर हो रहा मन में कि मेरा होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या। सिंपल है, तुमको आगे बढ़ना है। एग्जाम के बाद तुमको आगे बढ़ना है। बॉम्बे से मेरा एक स्टूडेंट है, ही जॉइंड अस 4 इयर्स अगो, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पुष्य मिस्त्री। मतलब उसका सिंपल स्ट्रैटेजी यही है, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर, उसने हर अटेम्प्ट में 2-2 एग्जाम दिया। उसको शायद अभी ही जस्ट पास्ड आउट कि उसका 1 साल जॉब करते हुए है, मतलब वो इस टाइम में अपना लास्ट सेट ऑफ पेपर्स दे रहा है, 3 पेपर्स, लास्ट सेट ऑफ पेपर्स, एंड देन ही इज डन। तुम जब क्वालिफाई करेगा ना भाई, मेरा सीए बनने के बाद में माइंडसेट चेंज हो गया। जब तक क्वालिफाई नहीं करा तब तक तुम सोच रहे पेपर्स के बारे में, ठीक है ना। तुम क्वालिफाई करते तुम्हारा एक लेवल हो जाता है, फिर उसके बाद तुम हर चीज में हाथ नहीं देता है। तुम उसके बाद सोचेगा ब्रॉड जाने के बारे में, करियर करियर स्कोप के बारे में, तुम आगे क्या कर सकता है। तुम्हारा ये जो 24 से लेके 24 से लेके 30 का जो टाइम पीरियड है ना, तुमको इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होगा। जो मोस्ट ऑफ द एक्चुअल स्टूडेंट्स का पेपर्स देने में निकल जाता है 24 से 30। अब जैसे मेरा निकल गया, मैंने चलो पाथ बनाया, मेरा निकल गया, ठीक है ना। जिसका 24 में क्लियर हो रहा है ना, जिसका 22-23 में क्लियर हो रहा है, उसको 6 साल मिलेगा अपना करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो इस हसल में नहीं है कि मेरे को पेपर्स भी देना है, मेरे को जॉब में भी जाना है, मेरे को अपना पैसा भी देखना है, फिर शिफ्ट वगैरह करना है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कम पेपर्स देके इंडस्ट्री में जाओ, तब तुमको ग्रोथ मिलेगा, तब सैलरी ज्यादा मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ ही पेपर्स दो, ये सब बकवास है, ठीक है ना। तो ये सब तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है, और एक जन को अपना मेंटर मान के तुमको चलना होगा थ्रू आउट द कोर्स। वो कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा सीनियर हो सकता है, वो तुम्हारा कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है, वो हम हो सकते हैं, मेरी टीम में कोई हो सकता है। सिर्फ एक जन को, तुमको एक जन को अपना मेंटर मान के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा मेंटर 2 बार गलत बात बोलेगा, बट 8 बार वो तुमको सही बात बोलेगा आउट ऑफ 10, एंड तुमको यही चाहिए। यू नीड सक्सेस मोर देन 50% ऑफ द टाइम टू ग्रो इन लाइफ। आज हम लोग अपने बिजनेस में 10 तरीके का चीज टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसमें 2 चलता है, बाकी 8 नहीं चलता है, बट ठीक है, इट्स फाइन। आज जो तुम देखो शार्क टैंक में वो लोग जो आता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग, वो लोग क्या करता है, 10 स्टार्टअप में पैसा डालता है, कोई एक चलता है। स्किपी आइस पॉप्स बोल के था, देखो वो क्या बोला, बोला मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 6 करोड़ का सीजन 1 में, खाली स्किपी से मेरे को 6 करोड़ का रिटर्न आ रहा है, आई एम टेकिंग एग्जिट, ठीक है। एंड देखो आने वाला टाइम स्पेशलाइजेशन का है, तो तुम जब पढ़ रहे हो तो तुमको धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि भाई तुम्हारा क्या फील्ड बन सकता है आगे जाके, तुमको स्पेशलाइज करना होगा। सर्विस में भी तुम देखो ना, आज तुम लोग मेरे पास क्यों आया, तुमको मालूम है ये बंदा सामने खड़ा बेस्ट है अपना इंडस्ट्री का, तब तुम लोग यहाँ बैठा है। हम लोग को आज के दिन पे हम लोग पैसा कमी नहीं है, तो मेरे पास तो है पैसा कमी, मतलब हम लोग कटौती कर लेंगे, लेकिन हम लोग को सर्विस एकदम बेस्ट चाहिए। तो सर्विस तुम लोग भी आएगा, सर्विस इंडस्ट्री में रहेगा, तो सर्विस इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन चाहिए। कोई एक ऐसा चीज जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तुमको वो चीज को पकड़ना होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसमें ही तुम मेन अपना पैसा बनाएगा जीवन का। तो ये सब चीज तुमको सोचेगा कब, सोचने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। कॉलेज जा रहा आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है बहुत ज्यादा आगे। अब जैसे हमारे पास इंक्वायरीज आते हैं, क्लास 9 का बच्चा पूछ रहे हैं मेरे से, सोचो वो अभी क्लास 9 के एग्जाम पे फोकस नहीं है, वो 10 के एग्जाम पे फोकस नहीं है। जितना भी बोर्ड स्टूडेंट्स का इंक्वायरीज आता है, हम लोग स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, आपका जो भी होगा आप 12 के बाद फोन कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं उसको 2 बात बोलूंगा, उसका दिमाग घूमेगा, 12 का एग्जाम कौन देगा, 10 का एग्जाम कौन देगा। समझ रहे, अभी का बात करो, अभी 1 महीना बाद एग्जाम है, अभी का बात करो। अभी कैसा भी सिचुएशन है इंसान का, इवन अगर वो 0% भी पढ़ाई किया ना भाई, सच बता रहा है, वो 1 महीना में पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, जॉब में जब जाएगा तो कोई ना कोई पेपर तो देगा ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि 1 महीने का टाइम भी बहुत होता है। 2 दिन का छुट्टी के लिए रुला देता है,
2 दिन का छुट्टी के लिए रुला देता है। अभी तो तुम लोग का पूरा टाइम है, शुरू से भी स्टार्ट करेगा ना तो भी तुम्हारा बहुत टाइम है। एंड पढ़ रहा है तो स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना पड़ता है थोड़ा, ऐसे बेवकूफ की तरह पढ़ने से नहीं होता कि भाई क्या क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट वाला प्रैक्टिस कर लेते तो इजी वाला मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। टॉपिक वाइज, अब जैसे हम जो कराया, ऐसे तो कराने में तुम्हें को बहुत टाइम लगता है, 300 घंटे का लेक्चर है, तो टॉपिक वाइज जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज तुम लोग ध्यान देना, तुम लोग को बहुत काम में आएगा। और जैसे ही अब जैसे जिसका जिसका मान लो क्लियर नहीं है CS1, जो फर्स्ट टाइम CM1 दे रहा है वो CS1 का पेपर ऑप्ट करेगा। और एक बात और, जो 13 में जिसका CM1 और CS1 क्लियर है ना, तुम ये समझ लेना कि 80% तुम कोर्स खत्म कर चुका है। इसका रीजन देता हूं मैं तुमको। ऐसे तुम सोचेगा कि हर पेपर का वेटेज 1/13 है, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। हम ये मानते हैं बच्चा जब अपना पहला एग्जाम क्लियर करता है वो 50% आगे बढ़ जाता है लाइफ में। क्यों बोलो तो, तुमको मालूम है क्या प्रोसेस बन गया कि भाई हम स्टार्ट कर रहे पेपर, मेरे को मटेरियल रीड करना है, मेरे को बैक क्वेश्चन करना है, कहीं से भी हम कोचिंग लिया मेरे को वो ट्यूटोरियल को फॉलो करना है, ट्यूटोरियल कम बेसी हुआ ठीक है, मेरे को बैक क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, इंस्टीट्यूट का मैथ रीड करना है, पेपर ए पेपर भी साथ में करना है, IFOA से दे रहे हो तो टाइपिंग में करना है, ठीक है, IAS से दे रहे हो तो पेन पेपर में कर सकता है। एंड मेरे को लास्ट टूवर्ड्स जाते जाते 3 चीज करना है, एक्स असाइनमेंट, वाई असाइनमेंट और 19 से लेके पेपर्स, क्योंकि करिकुलम में चेंज आया। ये प्रोसेस तुम किया एक बार, तुम एग्जाम में बैठा, और हाँ एग्जाम से पहले जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, प्रेप प्रोवाइडर है, हम सेल्फ पे करें, मेरे को मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है। 3 बार जब हम वो चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरे को हैबिट नहीं होगा, एग्जाम में मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। इट्स नॉट ओनली अ टेस्टिंग ऑफ योर स्किल सेट, इट्स ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार क्या होता है सर्विस में, क्या होता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, कैसे मैनेज करोगे? तो तुमको स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब भी सीखना होता है, तभी ये प्रोफेशनल एग्जाम कहलाता है कि इससे कहीं भी कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि तुमसे जब क्लाइंट आएगा तो वो कोई भी सर्विस मांग सकता है। आज तुम लोग तो कोई भी डाउट पूछ सकते हो, हम बोलेंगे हाई लाइट तो मेरा भी डाउट रह गया था, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तुम्हारे पास क्लाइंट आए सर्विस के तो बोला हला ये तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकता है तुम। तो क्यों मैं बोलता हूं 80% कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस सेट हो गया एंड उस प्रोसेस में तुमको विक्ट्री मिला है। सबसे बड़ा बात ये है, तुम प्रोसेस फॉलो किया, तुम एग्जाम में बैठा, तुमको फर्स्ट टाइम में इसमें सक्सेस मिला, सेकंड टाइम में सक्सेस, तुमको मालूम है ऐसे ऐसे करने से ये एग्जाम क्लियर होगा। समझ रहे ना भाई? 60 प्लस मतलब तुमको अच्छा नॉलेज है। सीए में 60 प्लस में एग्जामिशन आता है, तुम्हारे पे 60 प्लस पास है यहाँ पर, मतलब तुमको अच्छा नॉलेज है, बोल के ही तुम कर पा रहे हैं। तो ये प्रोसेस को अब तुमको 12 बार रिपीट करना है। आज हम लोग फर्स्ट सेंटर मेरे भैया एस्टेब्लिश किए, बहुत टाइम लगा। हम लोग फर्स्ट सेंटर बनाया, 3 महीना क्लास बंद था, दूसरा जगह भाड़ा पे लेके क्लास कराया। अभी देखो हम लोग सेकंड सेंटर ओपन किया, हम लोग का 1 महीना डिस्ट्रप्शन हुआ, डिस्ट्रप्शन बोल के कुछ नहीं हुआ, 1 महीना में, और यहाँ पर 7 दिन में हम लोग सेंटर ओपन कर लिया। प्रोसेस सेट हो गया ना, प्रोसेस सेट हो गया, मैं 10 जगह रेप्लीकेट कर सकता हूं। तुम कभी देखो शॉपर स्टॉप, पहला स्टोर बनाने में उसको दिक्कत हुआ होगा, टाटा, समझ रहे? ये प्रोसेस सेटिंग का बात है। तुमको प्रोसेस मालूम हो गया CM1 CS1 में, उसके बाद तुमको खाली इसको रेप्लीकेट करना है 11 बार। यही मैं समझा रहा हूं, जितना ज्यादा एफर्ट लगाएगा ना इसमें बेसिक में, उतना तुमको आगे इजी होते जाएगा। CS2 का R में तुमको हेल्प होगा, स्टैट्स में तुमको हेल्प होगा, CM1 का एक्सेल अच्छा होगा तो CM2 में तुमको एक्सेल में उतना मगजमारी नहीं करना होगा। CM2 अच्छा होगा तो तुम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, SP5, CP2 मॉडलिंग, ठीक है ना। तुम कोई भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट का पेपर तुम दे सकते हो, तो 2 पेपर और तुम्हारा लिंकअप हो गया। तो ये सब चीज तुमको सोचना होगा। CP1 में पेपर अच्छे से लिखना आ गया तो CP3 वाला पेपर इजी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुमको, मैंने बोलने का मतलब है नॉट ओनली एग्जाम्स, एग्जाम से थोड़ा बाहर निकलो। एग्जाम इज नॉट योर एग्जाम, तुम लोग का मन में भी एक ही चीज है, एग्जाम, कॉलेज एंड एग्जाम। तुमको प्रोफेशनल की तरह सोचना है। एक्चुअली पहले तुम अपना सोच में बनेगा, तुम अपना हैबिचुएटेड में उसको लाएगा, तब जाके तुम एक दिन बनेगा। हम सोचता था 10 साल पहले आई एम द बेस्ट, आज के दिन पे देख लो, तुम कोई भी पैरामीटर में टेस्ट कर लो, कोई भी पैरामीटर में तुम टेस्ट कर लो, वी आर द बेस्ट, कोई आसपास भी नहीं है। चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, चाहे रैंक्स हो, चाहे क्वालिफाइड एक्चुअलीज हो, कुछ भी हो। ये सोच 10 साल पहले चालू हुआ था कि आई एम, तुमको सोचना होगा। तुम लोग सेल्फ में इतना
मैं तुमको ऐसा लगता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तुमको अपने अंदर पहले सोचना होगा ना, अपने अंदर में पहले इसको आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूं, तो मैं तो ऑटोमेटिक वो चीज होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज तुमको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो रिविजन नोट्स निकालो।